अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट के अंदर एक बार फिर आपको खुशामदीद करेंगे। सुबह सवेरे हम आ ही जाते हैं, देर सवेर हो जाती है क्योंकि आज बड़ा ट्रैफिक है कराची के अंदर। और कराची का जो ट्रैफिक है, अल्लाह माफ़ करे कि अगर आपने 1-1.5 घंटा अपने लिए लाइफ में नहीं निकाल के रखा कि आपने कहीं पहुंचना हो, तो उस पहुंचने के लिए आप एक मार्जिन रखते हैं। अगर वो मार्जिन आपने थोड़ा सा भी कम कर दिया ना, तो हम जिस तरह से 2 से 3 मिनट लेट आए हैं, यही वजह होती है लेट आने की ना, और कोई वजह नहीं हो सकती। इफ़ आई एम अंडर द वेदर यानी कि बीमार हूँ अगर, तो तब हो सकती है, वरना फिर कराची के अंदर सिर्फ दूसरी वजह कहीं पहुँचने की ट्रैफिक हो सकता है। बहरहाल ट्रैफिक के मसाइल हल हो जाएंगे क्योंकि ट्रैफिक के लिए कुछ कायदे कवानीन बना दिए गए। वज़ीर आला साहब ने 1.5 अरब रुपये रखे कराची वालों के लिए। बड़ा एहसान है उनका कि 1.5 अरब रुपये रखें। बहुत कम है, ये ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है, ये आटे में नमक की मिसाल अगर मैं दूँ तो गलत ना होगा। लेकिन वो 1.5 अरब रुपये रखे इसलिए हैं कि कराची के जो बड़े बड़े गड्ढों के बीच में छोटी छोटी शराहें हैं ना, उनकी कारपेटिंग की जाए और उनको जो है वो सही किया जाए। टीम हंस रही है, बहुत बुरी तरह हंस रही है, उनको पता है कि सार्केस्टिक हुआ वो मैं। ऑब्वियसली अंदर की चीज़ बाहर निकलेगी ना, जब आप लेके एक टाइम फ्रेम लेके निकलते हैं और उस टाइम फ्रेम के अंदर आपके पास होते हैं हार्डली 35 मिनट्स के, आप पहुंच जाएंगे वहाँ पर। तो सिर्फ ये दुख नहीं होता कि आप लेट पहुँचते हैं, दूसरा दुख ये होता है कि आपका पेट्रोल ज़्यादा लगता है। ऑब्वियसली एक पेट्रोल आपका रेंज होती है महाना, उस रेंज से आउट है। तीसरी चीज़, गाड़ी ठीक ठाक हीटअप हो जाती है जब ट्रैफिक के अंदर खड़ी रहती है। चौथी चीज़ ये, जिसका अजाला नहीं कर सकते ना, वो है जहनी तौर पर जो आपको एक डिप्रेशन होता है ना, कि आप सिर्फ बैठे में गाड़ी के अंदर, मूव नहीं हो रही है गाड़ी, तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। और आप खुद को रिलेट कर सकते हैं ना, जो लोग मुझे देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं फंसते ज़रूर होंगे। और ज़िंदगी के अंदर मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का 1% हिस्सा शार फैसल पे निकल गया है, और अगला मुझे लगता है कि आधी ज़िंदगी कंक्लूड जब की जाएगी तो ये बताया जाएगा कि आधी ज़िंदगी काम गुजारी। जब नामा अमाल सामने रखा जाएगा, जब सवाल जवाब होंगे, तो उसमें ये चीज़ सामने आएगी कि भाई इसकी आधी ज़िंदगी हटा दो, इसकी आधी ज़िंदगी सिर्फ शार फैसल पे गुजरी है और शदीद डिप्रेशन के अंदर गुजरी है। बहरहाल जोक्स अपार्ट, हम आज बात करने जा रहे हैं, हम हमेशा बात करते हैं ब्लॉगर्स के साथ, सेगमेंट्स करते हैं, सोशल मीडिया की बात करते हैं। आज थोड़ा सा नया एंगल है कि हुकूमत ने कुछ पॉलिसीज़ बनाई हैं कि जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनकी जब मोनेटाइजेशन हो जाती है, एंड नाउ डेज दे आर अर्निंग अ गुड मनी ना, अच्छा एक पैसा कमा रहे हैं, एक अच्छी उनकी अर्निंग है। लेकिन उस अर्निंग का हुकूमती जो एक टाइम बेल्ट है, उसके अंदर हुकूमती जो टैक्स स्पैन है, उसके अंदर कोई अमल दखल नहीं है। तो हुकूमत ने ये सोचा है कि अब हम कोई टैक्स लगाने जाएं और फिर उनके साथ एक पॉलिसी वाज़ेह करें, एक परसेंटेज होगा कि इफ़ यू आर अर्निंग दिस मच मनी तो यू हैव टू हैव सम टैक्स स्केड्यूल एज वेल। तो इस पर बात करेंगे और हमें कुछ हमारे बड़े प्यारे खूबसूरत से मेहमान भी हमें ज्वाइन कर देंगे, और एक हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी हाँ, उनके माइक वाइक लग गया है उनके, तो हम ज़रा उनकी तरफ ही जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमा अब्दुर्रहमान, कैसी हैं आप हुमा? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत सी हैं आप? जी हुमा, अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज़ है, वैसे सवाल ये है कि सबसे अच्छी बात मुझे पता आपकी क्या लगी, आप कराची के ट्रैफिक को भी बीट करके टाइम पे पहुंच गई। कैसे, उड़कर आई थी, कोई प्राइवेट जेट में आई थी या ऊपर बिल्डिंग पर ही आप वहीं पर लैंड की हैं? बस मैं उड़ के आ गई। ज़बरदस्त, वेरी गुड। अच्छा हुमा, ऑब्वियसली आपको जिस टॉपिक के लिए बुलाया है उस टॉपिक पे तो बात करेंगे, लेकिन आई जस्ट वांट टू नो कि ये जो ब्लॉगिंग है, ये एक पूरी साइंस है ना, एक पूरा आर्ट है। ये कब से स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट किया? मुझे 3 साल हो गए, और ये कि काफ़ी अच्छा पीरियड गुजरा और अच्छी जर्नी रही। काफ़ी इनवाइट्स वगैरह अटेंड किए मैंने सारी। मतलब घर से सपोर्ट थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हस्बैंड की सपोर्ट थी। अच्छा। मुझे हस्बैंड की वजह से जो है मैं आज यहाँ पर बैठी हुई हूँ। मतलब शादी के बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट की? जी बिल्कुल। शादी को मेरे 6 साल हो गए, माशाल्लाह। और क्या कहते हैं, शादी के बाद हस्बैंड ने सपोर्ट किया। अचानक ऐसे ही सडनली बात कर ली। What was the basically first step
कि क्या कहा आपने हस्बैंड से, क्या कहा, वो जुमला क्या था कि मुझे ब्लॉगिंग करनी है, या हस्बैंड ने आके कहा कि यार why don't you नहीं start your ऐसे own ही blog? मैंने मजाक मस्ती में ऐसे ही बोल दिया और उन्होंने मुझे हाँ कह दिया। मैंने छट से पेज बनाया अपना और स्टार्ट कर दी। स्टार्ट कर दिया। तो जब स्टार्ट किया तो कुछ ब्लॉगर्स को देखा होगा, इंस्पिरेशन ली होगी, या जस्ट बस चल पड़ी गाड़ी? बस अचानक से खुद ही करने लगी थी मैं, कुछ मतलब ना किसी को देखा ना, बस एक शौक था, स्टार्ट से शौक था मुझे, तो हस्बैंड ने मुझे इजाज़त दे दी और स्टार्ट। चलें जी, बड़ी अच्छी बात है कि अगर आपके हस्बैंड यहाँ पर देख रहे हैं तो ऐसे हस्बैंड मार्केट में बड़े नायाब हैं और कम दस्तयाब हैं। तो अगर किसी को ऐसा हस्बैंड बनना है तो आप हुमा के हस्बैंड से टिप्स ले सकते हैं। वेरी गुड। वहाँ लेकिन स्टार्ट किया आपने, सारी चीज़ें की, लेकिन इनविटेशंस जो आते हैं, कोलैब्स होते हैं, पीआर होता है, वो कैसे स्टार्ट हुआ? किसी ना किसी सोशल गैदरिंग में इंटरेस्ट तो होना पड़ता है। एजेंसी के थ्रू मिलते हैं इनवाइट्स, और डायरेक्ट ब्रांड्स भी जो है अप्रोच कर देते हैं हमें। हम खुद भी ब्रांड से जो है मैसेजेस वगैरह के जरिए जो है इनवाइट्स ले लेते हैं। मतलब जा जाके बताया कि नाउ आई एम इन द टाउन, तो आप मुझे भी इनविटेशन आगे जी बिल्कुल इस तरह ही होता है। तो ब्लॉगिंग को कितना मुश्किल पाया? आसान तो नहीं है ब्लॉगिंग, कंपटीशन बहुत है। बहुत ज़्यादा है और टफ रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा टफ रहा है। स्टार्टिंग एडिटिंग करना, हर चीज़ करना, क्योंकि मैं खुद ही करती हूँ एडिटिंग वगैरह अपनी, तो काफ़ी टफ पीरियड रहता है। ठीक है जी। ये चीज़ मुझे बड़ी जो है वो फैसिनेट करती है, क्योंकि इसी से हमारी सैलरीज आती है, चीज़ें आती हैं। ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूँ कमर्शियल ब्रेक की, एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम आज कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकती हैं। आपने जाना कहीं नहीं है, आज आपने ये पूरा प्रोग्राम देखना है। ये ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया गया है उन ब्लॉगर्स के लिए, उन सोशल मीडिया यूज़र्स के लिए और उन इन्फ्लुएंसर्स के लिए कि जिनको नहीं पता कि हुकूमत क्या करने जा रही है।